1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का संपादन, 100 से भी ज्यादा शेयर होल्डर, कई एकड़ जमीन पर फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य। इन सभी अद्भुत योजनाओं को पूरा कर रही है एक कंपनी। काइसेंग ग्रुप। इस मकाम तक पहुंचने के लिए काम आया एक इंसान का अपने संकल्प पर अटूट विश्वास, सही दिशा की सोच और लोगों को साथ जुटाने का प्रयास। यह सब हुआ 10 साल की कड़ी मेहनत और लगन से। तो आइए मिलते हैं उज्जवल भविष्य की सोच रखने वाले इस कंपनी के संस्थापक एवं संचालक श्री सुधीर खोत जी से। इस नींव की शुरुआत हुई 1987 में पुणे एग्रीकल्चरल कॉलेज में बीएससी एग्री पढ़ने आए 2 युवाओं से। वाराणसी से आए विजय भालके जी और कोल्हापुर से आए सुधीर खोत जी से। यहां सुधीर जी की दोस्ती हुई उनकी ही सोच वाले विजय भालके जी से। 1991 में बीएससी एग्री पदवी ग्रहण के बाद विजय जी अपनी एमएससी एग्री पदवी के लिए राहुरी विद्यापीठ रवाना हुए, तो सुधीर जी अपनी एमबीए पदवी पाने के लिए मुंबई में सिडनीहम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज में दाखिल हुए। 1993 में जब मैं सिडनीहम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एमबीए फाइनल ईयर में था, तब काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कंपनीज हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू लेने के लिए आते थे। उन दिनों मैं अपनी जितने भी सारे क्लासमेट्स थे उनको मैं बोलता था कि एक दिन मेरी कंपनी भी अपने ही कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू लेने के लिए आ जाएगी। दोस्त मेरे ऊपर हंसते थे। 1993 में अपनी एमबीए की उपाधि के साथ ही उन्होंने कॉरपोरेट जगत में अपनी पहली नौकरी हासिल की। ये उनके लिए एक अच्छा मौका साबित हुआ। इसी दौरान उन्होंने भारत भ्रमण किया। किसानों की जरूरतें समझकर उनसे व्यवहार करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने जल्द ही कॉरपोरेट जगत में अपना नाम और स्थान प्राप्त किया। उनकी काबिलियत देखकर 1996 में कॉरपोरेट जगत की एक जानी मानी कंपनी ने उन्हें दुबई की जिम्मेदारी सौंप दी। यह जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। इसी दौरान 2001 में उन्हें सऊदी अरेबिया जाने का प्रस्ताव आया और उनका मन दुविधा में फंस गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सऊदी अरेबिया जाता हूं तो जिंदगी भर संजोया हुआ अपना सपना मुझे भूलना होगा। तब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया और वो सहपरिवार भारत लौट आए। जब मैं भारत लौट आया तो मैंने एक चीज तो दिमाग में अच्छी तरह से ठान ही ली थी कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अब ये बात फैमिली को कैसे बताए, ये बहुत बड़ी दुविधा थी। तो मैंने सोचा कि चलो 8-10 दिन घूम के आते हैं। जब 8-10 दिन के बाद वापस आए तो मैंने सोचा कि इंडिया में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और इस अपॉर्चुनिटी को लेके हम इंडिया में ही काम करेंगे। ये जब फैमिली को बात बताई तो फैमिली ने इसको मान लिया और मैं इंडिया में कंटिन्यूड रहना ये डिसाइडेड हो गया। 8-10 दिन वापस हो गए। उसके बाद तो मैंने जो डिसाइड किया था वो बम घर में फोड़ ही दिया। मैंने बोला कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा। अब वो अपने सपनों को साकार करने के लिए तड़पने लगे और वो रिसर्च में व्यस्त हो गए। जैसे जैसे वो सोचते गए उन्हें कॉरपोरेट कंपनियां और रूरल मार्केटिंग में दूरियां नजर आईं और उन्होंने पाया कि कॉरपोरेट कंपनी की रूरल मार्केटिंग जिले तक ही सीमित है, जबकि जरूरत तहसील और गांव तक जाने की थी। इन्हीं दूरियों को मिटाने वाली संकल्पना ने रूरल रीच को जन्म दिया। जिंदगी में फिर से खुशहाली लौट आई। अनुभव बढ़ता गया।
कार्य कक्षा बढ़ने लगी। संपन्नता के साथ रुतबा भी बढ़ गया। लेकिन सबसे हटकर सोचने वाले सुधीर जी का मन अब भी बेचैन था। इसी बेचैनी ने उन्हें एक बार फिर एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया और वो परिवार समेत पुणे के लिए रवाना हो गए। जब मैं पूना वापस आया तो कोई ठोस उपाय योजना लेकर नहीं आया था। सोचा था कि व्यवसाय कुछ न कुछ तो जरूर करूंगा। कॉलेज के ज़माने से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सोचा था वो करने की कोशिश की। तब समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इतना इजी नहीं है। एक्सपोर्ट्स में या इंटरनेशनल ट्रेड में स्पाइसेस या शिमला मिर्च में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह से सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। व्यवसाय करने के हेतु ऑफिस भी लिया था। ये सब कैलकुलेशन देखने के बाद ये समझ में आया कि कहीं तो भी कैलकुलेशन गलत हो रहा है। समझ में आया कि गलतियां तो इंसान से ही होती है। लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। इन असफलताओं ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया और फिर से सुधीर जी दृढ़ निश्चय के साथ अपनी रिसर्च में जुट गए। इन दिनों वो किसी ऐसे बिजनेस की खोज में थे जिसमें रिसेशन ना हो, बल्कि लोगों को उसकी हमेशा जरूरत हो। इसी समय उन्होंने 6 प्रोफेशनल्स के बारे में कहीं पढ़ा और उन्होंने फाइनेंशियल प्लानर होने का निश्चय किया। इस व्यवसाय को समझने हेतु उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से टाटा AIG कंपनी में काम करना शुरू किया। तब उन्हें कंपनी के बिजनेस एसोसिएट योजना के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी काइजिंग मैनेजमेंट कंपनी को टाटा AIG कंपनी का बिजनेस एसोसिएट बनाया। इस कंपनी में उन्हें खुद का एक टेबल मिल गया और उनके ऑफिस का सपना अंशतः पूरा हो गया। सुधीर जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से बनाया हुआ फाइनेंशियल कैलकुलेटर सुधीर जी ने 2 लाख लोगों को ईमेल द्वारा मुफ्त भेज दिया, जिसके नतीजे से उनका बिजनेस बढ़ने लगा और लोग जुड़ते गए। रूरल ईस्ट में तो हम काफी सारी कंपनियों का काम करना चालू कर दिए थे। जैसे आइडिया है, कैस्ट्रॉल है, कोको कोला है, लोकमत है और काफी सारी छोटी बड़ी कंपनियां थी। लेकिन जो भी काम करते थे उसमें मैं खुश नहीं था। कुछ ऐसे बड़ा काम करने का सपना था। उन दिनों काफी सारे फेस्टिवल हुआ करते थे जो कि सेंट्रलाइज थे, एक हॉल में या एक ग्राउंड में रहते थे। तो मैंने सोचा एक अलग से हटके एक नया कॉन्सेप्ट बाजार में लेके आते हैं जिसमें फेस्टिवल एक डिसेंट्रलाइज्ड हो। तो मैंने लॉन्च किया 21 दिन का बड़ा प्रोग्राम जिसमें दशहरे से लेकर दिवाली तक कोल्हापुर दिवाली फेस्टिवल, कोको कोला प्रेजेंस लोकमत कोल्हापुर दिवाली फेस्टिवल 2001, जिसको हम KDF 2001 कहा करते थे, ये लॉन्च किया। एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम था जिसमें 210 से भी ज्यादा कोल्हापुर सिटी के रिटेल आउटलेट्स शामिल हुए थे। लोगों की इच्छा और भय में ही सुधीर जी को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। सन 2009 में लोगों का विश्वास और जमीन खरीदने की इच्छा जानकर सुधीर जी ने अपनी हिम्मत जुटाई। फिर उन्होंने कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा गांव जाकर किसानों से 30 एकड़ जमीन खरीदने का वादा किया। कोल्हापुर से पुणे तक का सफर महज 250 किलोमीटर का है। इसी 5 घंटे के सफर में उन्होंने 30 एकड़ जमीन को लेने के लिए अपने सोच के साथ जाने वाले सहयोगी का चयन किया। इस सफलता से उनके सपनों को उम्मीद और जीने का मकसद मिल गया। सन 2009 से 2010 तक कई भागीदारों के सहयोग से 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का संपादन कर लिया था। कॉरपोरेट कंपनियों को लगने वाला एग्री बेस रॉ मटेरियल की कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ सह्याद्री एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। और जिंदगी ने एक अच्छी करवट ली।
सुधीर जी की जिंदगी में उनके अजीज दोस्त श्री विजय भालके जी ने फिर से एंट्री ली। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक का पूरा जीवन मैंने ग्रामीण में बिताया था। 1999 में मेरी मुंबई में ट्रांसफर हो गई। उस वक्त मुंबई के भीड़भाड़ के जीवन में मैं अपनी मन की शांति खो बैठा था। तब मन की शांति फिर से पाने के लिए मैंने मुंबई के आसपास के इलाके में अपने गांव जैसा घर बनाने का सोच लिया। जब ये अपना सपना पूरा करने के लिए मैं मुंबई के आसपास के इलाके में घूमने लगा, तब बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। तब मुझे पता चला कि मेरे जैसे ही सोच वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग मुझे मिले कि जिनको भी अपना गांव जैसा घर बनाना था। तब मेरे मन में ये सोच आई कि यही मेरी मंजिल है। अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए मैंने मुरबाड के आसपास 22 एकड़ जमीन खरीदी कर ली। उस जमीन का फ्यूचर प्लानिंग ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें आम का बगीचा लगाया। मेरे मन में ये तय था कि जो भी मेरे साथ में आने वाले लोग हैं उनके हर एक के प्लॉट में कम से कम 2-3 आम के पेड़ आने चाहिए। तो 2007-2008 में मैंने वो लैंड का एनए में हस्तांतरण कर दिया। इस योजना का नाम मैंने फ्लोरी हिल्स रखा। ये मेरी जिंदगी की पहली एनए विकसित लैंड की योजना थी। लोगों ने फ्लोरी हिल्स के डेवलपमेंट को बहुत पसंद किया। इससे मेरे हौसले बुलंद हो गए। फिर मैंने अपनी मंजिल की तरफ अगला कदम रखते हुए फ्लोरी हिल्स ए प्रोजेक्ट के लिए शिवालिक डेवलपर्स नाम की कंपनी 2007 में स्थापन की। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों की पसंद और जमीन की भौगोलिक विविधताओं को देखते हुए मैंने पंचवटी, अंबर और क्षितिज ये 3 नई योजनाएं चालू की। इसी दौरान सन 2010 में मेरे पुराने दोस्त सुधीर से मेरी मुलाकात हो गई। सफलताएं उनके कदम चूम रही थी, लेकिन सफलताओं से संतुष्ट होकर रुकने वालों में से सुधीर जी नहीं थे। अपने एक काम से सुधीर जी नाखुश थे। वो था फाइनेंशियल प्लानिंग। उन दिनों किए गए फाइनेंशियल प्लानिंग के शिविरों से लोग काफी प्रभावित होते थे, किंतु खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग करने में किसी की खासी रुचि नहीं दिखती थी। इस बात से सुधीर जी सोच में पड़ गए। अब उन्हें लोगों की पैसे के प्रति सोच बदलनी थी। वह फिर से अपने रिसर्च में व्यस्त हो गए। कई सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के शो और शिविरों को देखने के बाद उनको पता चला कि वो जो समझाते थे वो केवल किताबी बातें थी। उसमें श्रद्धा या भावनाओं की जोड़ नहीं थी। तब उन्होंने लोगों के भविष्य की जरूरतों को और भावनाओं को समझते हुए
फाइनेंशियल फिटनेस की शुरुआत की। 19 साल बाद मिले दोनों दोस्तों के पास अपने अपने क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव था। विजय जी जमीन का विकसन करने में माहिर थे, तो सुधीर जी के पास कॉर्पोरेट जगत की मार्केटिंग का अनुभव था। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरक थे, इसलिए दोनों ने मिलकर साथ काम करने का फैसला लिया और इस काम को पूरा करने के लिए 2013 में काइजिंग रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। अपने सपनों के साथ जीने वाले इन दोनों दोस्तों ने एक नए उपक्रम की योजना बनाई, O2 जोन। अब लक्ष्य है विजन 2020। Sahyadri is a company with land bank of 5,000 acres under plantation. So, we are committed to convert 5,000 acre of wasteland into agri-land. G5000 movement.